इस देश में 110 करोड़ हिंदू है। हमारे मंदिरों को देखना तो छोड़ो, अगर मन में मुंह से अगर कुछ बोल दिया किसी ने तो जबान मुंह में हाथ डाल के खींच लेंगे। एक बात कहना चाहूँगा, भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तुम सोचना भी मत। बताइए, अभी ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिल गया, वो कह रहे हैं कि भाई सब जगह मंदिर ही बना दोगे क्या? प्रधानमंत्री जी ने बोला है आज यहाँ खुदा है कल वहाँ खुदेगा, और जहाँ कल नहीं खुद पाया वहाँ परसों खुदेगा। ईरान में खुदा, वहाँ शिवलिंग निकला। जहाँ जहाँ खुद रहा है शिवलिंग निकल रहा है। तो भैया आपको लगता है कि कंकड़ है, पर हमारे वो शंकर हैं और हम पूजेंगे। हम जो उन्होंने बना रखा है ढांचा, उसका तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बताइए। किसी के माई के लाल में दम हो तो रोक लेगा। जाओ, डंके की चोट पर बोल रहा हूँ आपके चैनल न्यूज़ गैलरी पर, जिस मौलवी मौलाना में दम है जाके रोक ले। और किसी के माई के लाल में दम हो, राम मंदिर तोड़ना तो दूर, राम मंदिर का जो पायदान है ना उसको छू करके दिखा दे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख को बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। समझ रहे हो सर? अब और हमने सुना था कि गूंज रहे हैं तीन ही नाम, योगी, मोदी और जय श्री राम। सोनिया जी क्या कहती है? राम काल्पनिक है। आज उनकी पार्टी काल्पनिक बन गई। सोनिया गांधी एक एक सीट के लिए तरस रही हैं, एक एक वोट के लिए तरस रही हैं। तो पत्रकार महोदय इस बात को ध्यान रखिए, 110 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर हैं, और जब तक हमारे शरीर में लहू का एक कतरा रहेगा ना, तब तक जय श्री राम निकलता रहेगा। ये क्या नाम है आपका? अभिषेक ठाकुर। अभिषेक भाई, ये बताइए, आपको तो कॉलेज में होना चाहिए था, आपको तो कहीं काम पे होना चाहिए था, आप ये कथा पंडाल में क्या कर रहे हैं? देखिए पत्रकार महोदय, जितना ज़रूरी हमारे लिए शिक्षा है उसके साथ साथ हमारा धर्म भी ज़रूरी है, क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि क्या कर्म करना आगे के लिए। जब आपको D4 धर्म नहीं पता तो K4 कर्म तो बहुत दूर की बात है। जब आपको धर्म की नॉलेज होगी तो कर्म अपने आप सही हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा महाभारत में? कर्मण्यवादी रस्ते माँ फलेसु सदा सदा। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हम फल देने के लिए बैठे हुए हैं। आज एक बात बताइए, इस देश का युवा, इस देश की नौजवान शक्ति, इस देश की महिला, इस देश के बच्चे, इस देश के छोटे छोटे बच्चे, सब एक तरीके से कम 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा है। ये तो अंदर पंडाल की बात हो रही है। उसके बाद आप रोड पर एक बार पत्रकार अगर दिखा सके, जन सैलाब उमड़ा हुआ है, सरसों गिरने की जगह नहीं है। ये कहीं ना ये सनातन की शक्ति है जो कि उभर करके आई है। और हमने सुना था कि गूंज रहे हैं तीन ही नाम, योगी, मोदी और जय श्री राम। आज एक बात देख ले, दिव्य दरबार लगा हुआ है, सबकी अर्जी स्वीकार करी जा रही है। मैं तो कहता हूँ पत्रकार महोदय, आप भी लगाइए अर्जी कि भैया राम मंदिर झांकी और काशी मथुरा बाकी है। मैंने भी अर्जी लगा दी है बाबा बागेश्वर से, और बहुत जल्दी काशी में भी भव्य शंकर जी का मंदिर बनेगा, और मथुरा के अंदर भी वो विवादित ढांचा जैसे 1962 में गर्व करा था वैसे ही गर्व करेंगे। ये बताइए, अभी ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिल गया, वो कह रहे हैं कि भाई सब जगह मंदिर ही बना दोगे क्या? देखो मैं बताता हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी ने बोला है आज यहाँ खुदा है कल वहाँ खुदेगा, और जहाँ कल नहीं खुद पाया वहाँ परसों खुदेगा, और जहाँ जहाँ खुदेगा शिवलिंग निकलेगा। मैं थोड़ी जाके रख देता हूँ पत्रकार महोदय, एक बार जाके देखिए, ईरान में खुदा, वहाँ शिवलिंग निकला। जहाँ जहाँ खुद रहा है शिवलिंग निकल रहा है। तो भैया आपको लगता है कि कंकड़ है, पर हमारे वो शंकर हैं और हम पूजेंगे। हम पूजेंगे, क्या दिक्कत है? आज तो बाबा बागेश्वर सरकार ने भी ललकार के कहा है, डंके की चोट पर बोला है कि भाई साहब सत्य सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ चुका है। और बाबा बागेश्वर ने कल की कथा में भी ललकार करके कहा है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, कि राम राज्य आ चुका है। 500 सालों का वनवास हमारे श्री रामचंद्र का टूट चुका है, और सबसे भव्य प्रतिमा पंडित जी के पीछे लगी हुई रामचंद्र जी की। बोलो जय श्री राम। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है सर? एक बात बताइए, शंकर जी का, कृष्ण जी का और राम जी का मंदिर भारत के अंदर नहीं बनेगा तो पाकिस्तान, ईरान और UAE, कतर, इनमें बनेगा क्या? बिल्कुल भारत में बनना चाहिए। भारत में ही बनेगा, डंके की चोट पर बनाएंगे। किसी के माई के लाल में दम है तो रोक लेगा। बताइए मैं क्या करूं पत्रकार महोदय? आपने कहा कितनी भीड़ है यहाँ पर? 10 लाख लोगों। बस अगर 10 लाख है, ये 10 लाख भीड़ अगर मथुरा पहुंच गई तो वहां पे तो जो उन्होंने बना रखा है ढांचा, उसका तो रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा ये बताइए। तो पत्रकार महोदय इस बात को ध्यान रखिए, 110 करोड़ हिंदू इस देश के अंदर हैं, और जब तक हमारे शरीर में लहू का एक कतरा रहेगा ना, तब तक जय श्री राम निकलता रहेगा। हम एक भी बलिदान भूले नहीं है। चाहे वो एक बात बताइए, चाहे वो हमारे
जिन्होंने राम मंदिर के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान दे दिए। अरे वो सोनिया सेना, वो एंटोनियो माइनियो, सोनिया जी क्या कहते हैं, राम काल्पनिक है। आज उनकी पार्टी काल्पनिक बन गई। सोनिया गांधी एक एक सीट के लिए तरस रही हैं, एक एक वोट के लिए तरस रही हैं। आज राहुल गांधी गोल गोल टोपी लगा करके इफ्तार पार्टियों में घूम रहे हैं, पर हमारे मोदी जी देखिए इतनी भव्य आयोजन मनोज तिवारी द्वारा, हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद हैं, भव्य आयोजन कराया जा रहा है। उनके इस आयोजन से पूरे उत्तर पूर्वी जिले का, उत्तर पूर्वी दिल्ली का और पूरी दिल्ली का विकास हो रहा है। मैं तो स्वागत करता हूँ ऐसे कदम को। अगर एक बात बताइए, यहाँ कथा नहीं होगी तो कलमा होगा क्या इस देश के अंदर? राम कथा ही तो होगी, और क्या होगा? पत्रकार महोदय, आप क्या चाहते हो? ये बताओ, कुछ लोग 10-20 साल का चैलेंज करते हैं कि 10-20 साल बाद जब योगी मोदी चले जाएंगे फिर क्या होगा? बेटा मैं कह रहा हूँ सुनो, ये लोग कहते हैं हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये कर देंगे वो कर, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम बहुत मारे जाओगे। ये कहते हैं ना 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 5 मिनट के लिए 1992 में 6 दिसंबर के लिए हटी थी ना पुलिस, बाबरी चली गई थी, नहीं चली गई। 5 मिनट भी अगर पुलिस हट गई तो ऐसी फिल्म बना देंगे और सेम डे रिलीज कर देंगे। तो हमें 15 मिनट वाली धमकी नहीं चाहिए। और किसी के माई के लाल में दम हो, राम मंदिर तोड़ना तो दूर, राम मंदिर का जो पायदान है ना उसको छू करके दिखा दे। पता है, सुनो, राम मंदिर की रखवाली में कौन है पता? पत्रकार महोदय, योगी आदित्यनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख को बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। समझ रहे हो सर? आप इस बात को समझो। राम मंदिर को तो ईंट भी नहीं खिसका पाएंगे। योगी जी के लिए एक बात कहना चाहूँगा, भगा भगा कर मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है, तुम सोचना भी मत। और पहले नारा चला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। थोड़ा नारे को हमने चेंज कर दिया, रामलला हम आएंगे और वहीं से मथुरा जाएंगे। बिल्कुल वहीं से मथुरा जाएंगे। मुन्ना खान है, कांग्रेस के प्रवक्ता है और मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या पे खामोशी इख्तियार थी, इस बार खामोशी को तोड़ देंगे हम। देखिए कौन मौलाना कहाँ से बोल रहा है, इस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगी? नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है। ये अगर फड़फड़ाएंगे बहुत मारे जाएंगे। ये योगी बाबा पे भरोसा रखो, मोदी जी पे भरोसा रखो। राम मंदिर तो जहाँ की काशी मथुरा बाकी है। आज एक बात बताइए, 10 लाख या सनातनी 15 लाख सनातनी सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली में खड़ा हुआ है। इस देश में 110 करोड़ हिंदू है। हमारे मंदिरों को देखना तो छोड़ो, अगर मन में मुंह से अगर कुछ बोल दिया किसी ने तो जबान मुंह में हाथ डाल के खींच लेंगे। राम हमारे आराध्य। समझ गए पत्रकार? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को कुछ लोग कहते हैं कि सब पाखंड है, कोई शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार ही नहीं है। और मैं आज ये जन सैलाब देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई शक्ति है, चमत्कार है कुछ। देखिए वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में गलत वही बोलते हैं जिनके 10 बाप के पैदा हैं। वो उनको खुद नहीं पता मेरा बाप कौन है। सुनिए,